दोस्तों, तो चलो आज हम जानने वाले हैं नंबर्स के बारे में। ठीक है, तो नंबर्स क्या होते हैं सबसे पहले ये हम देखेंगे। ठीक है, नंबर। तो नंबर क्या होते हैं हम एक एक करके जानेंगे। इससे पहले हमें कुछ चीज़ें जाननी पड़ेंगी। जैसे आपने सुना होगा डिजिट के बारे में। देखो अब ये डिजिट क्या होता है। फिर आपने सुना होगा न्यूमरल के बारे में। तो न्यूमरल्स या न्यूमरल ये क्या होता है। फिर आपने सुना होगा नंबर के बारे में। ऑलराइट, तो हम जानेंगे सबसे पहले एक एक करके। तो इससे पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि अब सभी वाकिफ होंगे किससे। इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो चलो इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या होता है। ए बी सी डी डॉट डॉट सो वन एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। अब भैया ये सारी क्या चीज़ है। ये तो सारी चीज़ तो क्या है, लेटर है। ये सारी चीज़ें क्या है, लेटर है। अब इसमें कितने लेटर होते हैं ज़रा ये बताओ हमें। तो इसमें होते हैं 26 लेटर। ये बात तो समझ में आ गया। और देखो ये 26 लेटर से ही जब आप बात करोगे तो एक ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी, सबने देखा होगा, एक ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी इतनी मोटी साड़ी ये बन जाती है इसी से। ठीक है, अब जैसे देखो डिजिट क्या है ना, जैसे ये लेटर है हमारे 26 लेटर। ऑलराइट, तो ऐसे ही ये जो हमारा डिजिट है, ये डिजिट वाली, तो हमारे पास 10 डिजिट होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9। बस ये हमारे पास 10 डिजिट होते हैं। तो ये कितने डिजिट है हमारे पास, 10। ऑलराइट, अब देखो ये जैसे ही अब हम न्यूमरल्स क्या होते हैं, कोई नंबर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे मान लो कि हमने 25 लिख दिया, तो ये क्या है, एक सिंबल ऑफ नंबर है। जैसे मान लो हमने 48 लिख दिया, तो ये क्या है, एक सिंबल ऑफ नंबर है। 256, ये क्या है, सिंबल ऑफ एक नंबर है। ठीक है भैया, समझ में नहीं है नंबर न्यूमरल्स क्या हो गया, नंबर क्या हो गया। तो देखो अब नंबर का हम डिफिनेशन जानते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो नंबर का क्या डिफिनेशन होता है, इट इज अ मैथमेटिकल वैल्यू that is used to counting, measuring and labeling। तो देखो इसमें हमें तीन चीज जाननी पड़ेंगी। क्या नंबर क्या होता है, काउंटिंग, मेजरिंग एंड लेबलिंग करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों के टर्म के बारे में हम धीरे धीरे जानेंगे। भैया अभी भी नहीं समझ में आया और ज़्यादा कंफ्यूज होंगे इस न्यूमरल्स और नंबर्स के बारे में, कोई टेंशन लेने की बात है, मैं बता रहा हूँ। जैसे देखो हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स हैं, 26 लेटर हैं। अब जैसे मान लो कि हमने ए बी सी ले लिया, तो एक साथ लिख लिया तो क्या हो गया, एक वर्ड का फॉर्म होता है। तो देखो वर्ड का मीनिंग कोई होना चाहिए। ऐसे क्या हो, डिजिट तो ये हमारे पास होते हैं। अब जैसे मान लो कि हमने 10 ले लिया, 11 ले लिया, तो देखो इससे क्या होगा, रिपीटिशन स्टार्ट हो रहा है। डिजिट तो 10 ही है, लेकिन हमारा जैसे ही 9 से हमने एवब गया, ऊपर गया, तो क्या होगा, रिपीटिशन स्टार्ट हो गया। तो न्यूमरल्स क्या होते हैं, जस्ट कोई नंबर को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन नंबर क्या होता है, उसका एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है। ठीक है, क्या मीनिंग होता है वो आगे देखो। जैसे ए बी सी ले लिया हमने,
इसका कोई मतलब क्या होता है? नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता है। अब हमने इसको अरेंज करके लिख लिया, कैसे? CAB। तो देखो इसका मतलब क्या हो गया, हमने इसको अरेंज कर दिया ABC को, तो ये क्या बन गया? CAB। अब जैसे ही CAB मैंने लिखा, तो अब आपके मन में क्या आइडिया गया होगा? अरे ये तो CAB ये वाला है। ये क्या दिख रहा है बोलो? अरे ये तो सर जी कार आपने बना दिया, है ना? तो ये क्या आपको सब में पता हो गया? जैसे मान लो CAT, तो ये क्या है? एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर तो है, तब एक पार्टिकुलर मीनिंग होता है, एक आइडिया आता है, तभी हम उसको वर्ड, और इसका मीनिंग क्या होता है? कैट। कैट सबको पता होगा, कैट क्या होता है ना? तो ये एक आइडिया लगना चाहिए। वैसे भी नंबर में भी क्या है, एक आइडिया लगनी चाहिए। जैसे मान लो कि 28, तो 28 नंबर हो सकता है, 415 ये एक नंबर हो सकता है, 625 ये भी एक नंबर हो सकता है। अब देखो इसमें कितने डिजिट हैं? इसमें 2 डिजिट्स हैं, है ना? 2 और 8, इसमें कितने डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स हैं। इसमें भी कितने हैं? 3 डिजिट्स हैं। कल मान लो हमने 85 लिखा, तो इसमें कितने डिजिट्स हैं? 4 डिजिट्स हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। अब देखो जैसे मान लो कि हमने लिखा यहाँ पे 153, तो 153 क्या है? देखो इसमें 1 क्या है? डिजिट। 5 भी क्या है? डिजिट। 3 भी क्या है? डिजिट। अब 153 एक न्यूमेरल किसको बोलेंगे सबसे पहले? लेकिन जब मान लो एक आइडिया लग जाएगा, मान लो एक ये ऑडिटोरियम है, इसमें देखो इतने चेयर लगे हुए हैं, 153 चेयर लगे हुए हैं, तो 150 नंबर चेयर को शो करने के लिए जो चीज लिखा जाता है उसको हम नंबर कहते हैं। जैसे मान लो डी, लेटर की तरफ से बात करें तो डी ले लिया, ओ ले लिया, जी ले लिया, क्या बन गया? डी भी एक लेटर है, ओ भी एक लेटर है, जी भी एक लेटर है, तो ये क्या बन गया? एक डॉग, एक वर्ड फॉर्मूला। अब डॉग को जानते ही आपको क्या आइडिया लगेगा? अरे ये तो डॉग है ना? तो इससे आइडिया लगने के बाद ही वर्ड फॉर्मेशन होगा। सेम हम बात करते हैं तो डिजिट से मिलने क्या बनेगा? न्यूमेरल बनेगा। उससे हमें आइडिया नहीं लगता है, लेकिन जब हम आइडिया लगेगा तो ही हम नंबर बोलेंगे उसको। होप समझ में आ गया होगा अब इसके बारे में। अब जैसे देखो, जैसे हमारे पास अभी क्या दिख रहा है यहाँ पे? सर ये तो कैट है। अब कितने कैट है? तो कितने का मतलब हो गया? काउंटिंग। अब क्या कर रहे हैं हम? काउंटिंग करने वाले हैं। तो काउंटिंग में क्या नंबर होता है? कितने कैट है यहाँ पे? 1। तो 1 एक नंबर भी हो गया, ये एक डिजिट भी है। इस पे कंफ्यूज नहीं करना है सर, 1 तो डिजिट भी होता है, हाँ डिजिट भी है, ये नंबर भी है। अब जैसे देखो ये किसी का 2 प्यारा कैट खो गया है ना, तो अब कितने कैट है यहाँ पे? 2 कैट है, 2। तो ये क्या है? एक डिजिट भी है और एक नंबर भी है। अगर सिंपली मान लो कि कहीं पे मान लो कि बेले उले कुछ नहीं होता, तो मैंने मान लो जैसे 45 ने लिख दिया, ठीक है, न्यूमेरल है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि इस फिगर में, ये फिगर लिया, मान लो कि इसमें 45 है, कैट है, तो कहीं पे 45 लिखा था तो इसको हम क्या मानेंगे? न्यूमेरल। लेकिन यहाँ पे क्या है? 45 नंबर ऑफ कैट शो कर रहा है, तो ये क्या हो गया? एक नंबर हो गया, इट इज अ नंबर। ओके, अब देखो जैसे डिजिट से क्या बनता है? डिजिट के कॉम्बिनेशन से क्या होता है? न्यूमरल्स। और न्यूमरल्स को ही हम क्या कहते हैं? नंबर। काउंटिंग में इसका यूज करते हैं। काउंटिंग में हम कहाँ यूज करते हैं पता चलेगा ना? जैसे देखो यहाँ पे 1 कैट है, 2 कैट है, 45 कैट है, तो काउंटिंग कर रहा है। जैसे एक क्लास में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, मान लो किसी में 50 स्टूडेंट्स हैं, तो वो उसका काउंटिंग हो गया, तो 50 एक नंबर हो गया। तो काउंटिंग समझ में आ गया। मेजरिंग क्या करता है? देखो मेजरिंग के लिए हम देखो, जैसे ये हमारा टेप है, तो देखो इसमें क्या है? नंबर डिफरेंट डिफरेंट इसमें यूज किया गया है। तो देखो ये लेबलिंग, यहाँ देखो लेबलिंग, ये जो लेबलिंग कर रहे हैं ना, तो देखो यहाँ पे लेबल किया हुआ है नंबर को, तो ये नंबर का लेबलिंग। तो हम नंबर को लेबलिंग के भी यूज करते हैं। सीरियल नंबर, सीरियल नंबर जैसे देखो आपने सुना होगा, अपने स्मार्टफोन के पीछे में देखो, जब नया नया मोबाइल खरीदे हुए ना, तो उसके पीछे में IMI नंबर रहता है, ये इसी को हम सीरियल नंबर भी कहते हैं। देखो ये भी एक क्या है? नंबर है। जैसे देखो कोई भी बुक्स खरीदोगे आप, ठीक है ना, तो उसमें होता है ISBN नंबर,
ठीक है, तो देखो ये क्या है, ISBN नंबर है। ठीक है, जैसे मान लो कि आपने एक बाइक खरीदा, तो उसके पीछे भी देखोगे MH02, फिर G से ऐसे कुछ 2024 ऐसे लिखा रहता है, तो ये भी क्या है, एक नंबर है। ऑलराइट, तो होप आपको अब डिजिट, न्यूमरल्स एंड नंबर्स के बारे में समझ आ गया होगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख चुके हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ में सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू।